दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज पर। मैं एजे विश्वा और आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट हैं और इससे जुड़ी हर समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा, ताकि अगर इस प्रकार से कभी भी टॉपिक आए तो आप इससे किस तरह से भी सेंटेंस है इसे अच्छे तरह से बना सकें। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा टॉपिक हैगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, सबसे पहले इसका इंट्रो हो जाए, पहचान हो जाए। पहचान क्या कहता है, इसका पहचान जो है पहचान देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट की क्रिया में से यह पता चलता है कि जो कार्य हो वो भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गया हो। जब हिंदी वाक्य क्रिया की बनावट, शॉर्टकट हम आप लोग को बता दें, जिस हिंदी वाक्य के अंत में था आ जाए, थी आ जाए, था, थी, थे, या, ई, ली, ए, ई आदि शब्द आए तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसे याद रखिएगा, समझते रहिएगा। जिस वाक्य के अंत में था आए, थी आए, थे आए, या, ई, ली, ए, ई आदि शब्द ये सब आते हैं तो उसको पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बोलते हैं। और नोट थोड़ा सा याद रखिएगा, नोट जो कि इम्पोर्टेंट है, कभी कोई सेंटेंस कन्फ्यूजन कर देती है तो इसे समझने का प्रयास करते रहिएगा। नोट्स क्या कहता है, नोट को थोड़ा नोट को ध्यान दीजिएगा। मैंने खाया या मैंने खाया था, दोनों अनुवाद जो होता है आई एट ही होगा। कुछ लोग खाना जो खा, जैसे मान लीजिए आ गया मैंने खाया, या तो ये सेंटेंस आ जाए या तो आ जाए कि क्या आ जाए, मैं खाया था। दोनों जो इस दोनों सेंटेंस का जो अनुवाद रहेगा, ये अनुवाद एक ही तरह से बनेगा। कैसे बनेगा, एक ही तरह से आई एट इसी तरह से ही बनेगा। और जो कि इसका गलत अनुवाद, इसका सोचते होंगे कि इसका अनुवाद जो होगा इस प्रकार से बनाएंगे, आई हैड इटेन। तो यह जो आपका सेंटेंस है वो गलत सेंटेंस रहेगा, क्योंकि वे गलत है, क्योंकि इसे पास्ट परफेक्ट टेंस का समझ में आ जाता है, यानी कि इसे पास्ट परफेक्ट के समझ में आता है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर मैंने खाया या मैंने खाया था, दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का ही है। ये जो दोनों सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस जो है कि पास्ट इंडेफिनिट का ही है, पास्ट का ही है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में हम नहीं जाएंगे। ठीक, आशा करता हूँ इतना समझ आ गया, क्लियरिटी। क्योंकि अगर जब तक आप लोग इसका पहचान नहीं समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट का, तब तक इसको हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे सबसे पहला क्या होता है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहता है, इसका रूल चलेगा। सबसे पहला रूल है रूल नंबर जो फर्स्ट है वो क्या कहता है, कहता यही है कि ही, सी, इट तथा एक वचन, यानी सिंगुलर नेम, सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर ही, सी तथा एक वचन
कर्ता के साथ के जो साथ है, कर्ता के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसे याद रखिएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, इसे याद रखिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे जो सिंगुलर है इसको हम बोल सकते हैं, सिंगुलर को सिंगुलर एक वचन को बोल सकते हैं सिंगुलर या एक वचन। तीसरा इसका दूसरा रूल देख लेते हैं, रूल नंबर सेकेंड भी साथ में कवर कर लेते हैं। दूसरा रूल सेकेंड जो रूल नंबर कहता है सेकेंड, वो क्या कहता है? वो कहता है आई वी यू दे तथा बहुवचन यानी प्लूरल, बहुवचन कर्ता के साथ भी हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही प्रयोग करते हैं, यानी कि सभी दोनों का ही हम क्या करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही प्रयोग करते हैं। यानी हम इसको हम अगर चाहें का प्रयोग करते हैं, यानी कहने का मतलब जो है पास्ट इंडेफिनिट जो सेंटेंस है उसका अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, उसके बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर अदर जो भी होगा ऑब्जेक्ट, इसका हम प्रयोग करते हैं। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को समझते रहेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, कर्ता यानी फर्स्ट पर्सन होगा, यहाँ पे फर्स्ट अगर पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अगर जब रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होगा, सिंगुलर होंगे तो उसके साथ में हम आई के साथ क्या लगाएंगे, डायरेक्ट आई के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। और उसके बाद में अगर यही आपका प्लूरल रहेगा तो ही के साथ भी सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, वी के साथ भी प्लूरल रहेगा वी के साथ भी लगा सकते हैं, सिंगुलर रहेगा ही के साथ भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक, इसके दोनों यानी कि दोनों के साथ हम सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाएंगे, वर्ब का सेकेंड ही फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल थोड़ा देख लें। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए आगे एग्जाम्पल में मैं खाया था, ये पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका क्या बनाएंगे, मैं खाया था, तो आई जो है इसका भी दोनों सेम ही बनेगा, तो क्या बनाएंगे, आई एट। ठीक, और दूसरे का अगर मान लीजिए आ गया सीता गई, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए सीता गई या सीता गई थी, तो दोनों का जो सेंटेंस रहेगा इस दोनों का एक ही तरह से बनाएंगे। दोनों क्या बनेंगे, दोनों का बनेगा सीता वेंट, यानी दोनों का सेंटेंस सीता वेंट ही बनेगा। कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। और एग्जांपल जैसे मान लीजिए उसने एक पक्षी मारा, उसने एक पक्षी मारा। ठीक, तो इसका भी सेंटेंस आएगा, कैसे बनेगा, मारा था, उसने एक पक्षी मारा था, तो इसको क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे ही मारा था, तो ही किल का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, किल्ड अ बर्ड। ठीक, ये रहा पहला। और कुछ और देख लेते हैं।
और देखने के लिए जैसे मान लीजिए राम सुग्रीव, राम ने, सेंटेंस थोड़ा टफ लें, राम ने सुग्रीव को की मदद की थी, अगर इस प्रकार सेंटेंस भी आ जाए तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या बनाएंगे, राम हेल्प HELPED हेल्प्ड, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लग रहा है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड, फिर किसका, सुग्रीव। ठीक, आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ न आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा सर कि हाँ हमको नहीं समझ आया। जो भी एक तरह से पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं अलग से आप लोग वीडियो समझा दूंगा, नहीं तो मैं अपना जो लिखा नोट्स है उसको नोट्स को मैं आप लोग को भेज दूंगा। आसानी से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जितना तरह से समझना समझिए। ठीक, और कोई और देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए दशरथ अयोध्या में राज कर, जैसे मान लीजिए दशरथ अयोध्या में राज करते थे, तो दशरथ का दशरथ लिखेंगे, दशरथ राज करते थे का होगा क्या, REIGNED। उसके बाद में कहाँ करते थे, अयोध्या में, इन अयोध्या, अयोध्या। ठीक, आशा करता हूँ आप लोग सभी समझ गए होंगे। और अगले वीडियो में जो है, अगर आप इस वीडियो को पसंद करते होंगे, अगर आपको अच्छा लगा, आपको सीखने काफ़ी कुछ मिलता है, तो इसे आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हमने इस वीडियो में जो सीखा है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस सीखे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के दोनों रूल, यानी प्लूरल के लिए भी, सिंगुलर के लिए भी, कोई नेम के लिए भी। और हम आशा करते हैं आप लोग इतनी वीडियो में देखने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो मैं अगला वीडियो जो लेकर आऊँगा वो आएंगे पास्ट इंडेफिनिट का ही, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा मेरा पास्ट का ही रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस को लेकर आएंगे। ठीक, और इससे जो भी संबंधित आपको, यानी जो वीडियो आज का बनाए हैं पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे, जो भी आपको संबंधित अगर समझना हो, नहीं समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, पूछिएगा। इससे संबंधित जितने भी होगा, कुछ भी पूछने के पूछिएगा। ठीक, अगर इस वीडियो जो है कि चर्चा किए हैं तो और अच्छे समझ में आ रहा होगा तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।